मुदखेड येथे 67वा धम्मचक्र परिवर्तन दिन उत्साहात साजरा। मुदखेड येथे दिनांक 24 ऑक्टोबर रोजी 67वा धम्मचक्र परिवर्तन दिन मोठ्या उत्साहात साजरा करण्यात आला। सर्वप्रथम बौद्ध भूमी प्रशिक्षण केंद्र येथे तथागत गौतम बुद्ध व डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या प्रतिमेची पुष्प, धूप व दीप पूजा करून पंचशील ध्वजारोहण करण्यात आले। यानंतर शहरातील प्रमुख मार्गाने धम्मचक्र परिवर्तन मोटरसायकल रॅलीचे आयोजन करण्यात आले होते व शहरातील डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या पुतळ्याच्या नियोजित ठिकाणी डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या तैलचित्रास पुष्पहार अर्पण करून पंचशील ध्वज व निळा ध्वजारोहण करण्यात आले। तसेच बौद्ध धम्म टेकडी या ठिकाणी पंचशील ध्वजारोहण व अन्नदान कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले होते। हा धम्मचक्र परिवर्तन दिन कार्यक्रम यशस्वी करण्यासाठी भीमनगर, नवी आबादी, अशोकानगर, लुबिनी नगर, समतानगर व समस्त बौद्ध समाज बांधवांनी परिश्रम घेतले होते। यावेळी बौद्ध उपासक, उपासिका, बालक, बालिका यांची मोठ्या संख्येने उपस्थिती होती। SK मराठी न्यूज साठी धम्मदाता कांबळे, मुदखेड। भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स।
नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि पाणातिपाता वेरमणि शिखापदं समादयामि अधीनदाना वेरमणि शिखापदं समादयामि कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि शिखापदं समादयामि मुसावादा वेरमणि शिखापदं समादयामि सुरामेरयमज्जपमादठाना वेरमणि शिखापदं समादयामि साधु साधु। और आज विजयादशमी भी उन्होंने हमारे लिए लड़ी है। आज तक के इतिहास में चाहे वो 10,000 साल का इतिहास गिनो चाहे 5,000 साल का इतिहास गिनो, किसी ने हमारे लिए वो लड़ाई नहीं लड़ी। और आज इस देश की जो 85% जनसंख्या है वो सिर्फ और सिर्फ बाबा साहब के मेहनत और के परिणाम के कारण आज इस मुकाम पे पहुंचे हैं कि जहां पर उनको शिक्षा मिली है, उनको अधिकार मिले हैं, उनको रहने की जगह मिली है, उनको जमीन मिली है। जो भी मिला है वो सिर्फ बाबा साहब की देन है। और आज के दिन नागपुर में दीक्षा भूमि में बाबा साहब ने 5,000 अनुयायियों के साथ 5 लाख अनुयायियों के साथ जो बौद्ध धर्म की शिक्षा ग्रहण की थी वो बहुत बड़ी बात है। बाबा साहब जितने पढ़े लिखे हमारे देश में ना कोई पैदा हुआ और ना आगे पैदा होगा। और ऐसा नहीं है कि बाबा साहब ने सिर्फ बौद्ध धर्म को पढ़ा है, उन्होंने हिंदू धर्म को अच्छी तरह से पढ़ा, ईसाई धर्म को पढ़ा, हाँ, यानी कि उन्होंने कुरान पढ़ी है, उन्होंने फिर सिख के धर्म को भी बहुत अच्छे से पढ़ा। सबको पढ़ने के बाद उनको एक ही बात समझ में आई, यदि दुनिया का कोई धर्म है तो वह है बौद्ध धर्म, उसके नीचे सब थे। यहाँ पर समानता है, यहाँ पर बंधुता है। हर धर्मों का कोई उद्देश्य होता है और हर धर्म आप देखेंगे वो एक दूसरे को नीचा दिखाते हैं। हिंदू कहता है मैं बड़ा, मुस्लिम कहता है मैं बड़ा, सिख कहता है हम बड़े, हर आदमी, या ईसाई कहता है कि हम बड़े। पर बौद्ध धर्म एक शिक्षा देता है, वो शांति की शिक्षा देता है, समानता की शिक्षा देता है, बिना भेदभाव के सबको एक मानता है। तो ऐसे धर्म को यदि बाबा साहब ने भी चुना है तो उन्होंने एक ही शिक्षा दी पूरे देश को कि जहां पर भी यदि भला होगा, यही एक विचारधारा बौद्ध धर्म, गौतम बुद्ध, महात्मा गौतम बुद्ध की विचारधारा से ही हम सबका विकास और कल्याण होगा और हम उसी को अपनाएं। और ऐसा नहीं है कि मैं बहुत ज्यादा जानता हूं। मैंने बाबा साहब की लिखी धम्म, भगवान गौतम बुद्ध का धम्म मैंने पढ़ा है, बहुत कम किताबें पढ़ता हूं। पर जहां जहां भी यदि कुछ सीखने को मिलता है, जहां जहां भी जो आता है, तो बहुत कुछ एक ही चीज आती है कि हमारे देश में बौद्ध धर्म का इतना बड़ा इतिहास है कि जहां भी आप जमीन में खुदाई करोगे वहां बौद्ध, गौतम बुद्ध निकलेंगे, कोई और देवता नहीं निकलता। इसका मतलब हमें गर्व है कि हम इस गौतम बुद्ध की धरती से और उसके अनुयायी हैं। ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। पर हम यदि बौद्ध धर्म की बात करें या बाबा साहब की शिक्षाओं की बात करें तो बहुत सी बाबा साहब ने 22 प्रतिज्ञाएं हमको दी है, लोगों को दी है।
और वो 22 प्रतिज्ञाओं का जो सम्मान करते हैं और उनके हिसाब से अपना जीवन जीते हैं, या हम 48 मार्ग का पालन करते हैं जो गौतम बुद्ध, महात्मा गौतम बुद्ध ने बताया है, तो उन चीजों को हम ध्यान में रख के चलते हैं। ये अभी हम प्रार्थना कर रहे थे भगवान गौतम बुद्ध से कि बुद्धम शरणम गच्छामि, यानी कि मैं बुद्धि की शरण में जाता हूं, मैं ज्ञान की शरण में जाता हूं। फिर हम बोलते हैं कि धम्मम शरणम गच्छामि। धम्म मतलब सद्बुद्धि, सद्बुद्धि यानी कि ज्ञान से भी ऊपर वो बुद्धि है, वहां पर हमको इस्तेमाल कर, मैं उसकी शरण में जाता हूं। बाप ने कहता है मैं संघम शरणम गच्छामि, मैं संघ यानी शक्ति की शरण में जाता हूं। तो संघ की जब बात आती है तो संघ ज्ञान का जितना हमारे अंदर हम जितना ज्यादा ज्ञान अर्जित करेंगे उतनी हमारी ताकत बढ़ती है, उतनी हमारी शक्ति आती है, उतना हम संघ हमारा बनता है। और उतना ही यदि हम मिलकर के काम करेंगे, एक साथ रहेंगे, सब जगह बदलाव है। मैं पूरे लगभग हर जगह मैंने राज्य, पूरे भारत के जितने भी राज्य हैं मैं सब जगह लगभग घूम चुका हूँ। और एक ही चीज आती है कि जब हम लोग गरीब थे, या एक गरीब थे, इस देश के तो वैसे 85% से ज्यादा लोग गरीब ही हैं। जितना आदमी गरीब या कम पढ़ा लिखा था या कम जो उसको ज्ञान था, तो वो ज्यादा अच्छा था, तो एक ग्रुप में मिलकर रहता था, एक दूसरे की मदद करता था। पर जैसे जैसे हमारा ज्ञान बढ़ा, जैसे हमारी शिक्षा बढ़ी, हमारा रोजगार बढ़ा, हमें नौकरियां मिली, हम अच्छा कमाने लगे, हम समाज से तो क्या घर से भी अलग हो गए। ये बड़ा चिंता का विषय है। और याद रखें, हम कितने भी आसमान में चले जाएं, कितने भी हम कितनी भी प्रगति कर लें, पूरी दुनिया को हम जीत लें, पर यदि हमारे साथ यदि कोई खुशी मनाने वाला परिवार का सदस्य नहीं होता है तो खुशी बेकार है। तो परिवार से मिलकर हमें चलना है, सोसाइटी से मिलकर चलना है, तभी हम बेहतर काम कर सकते हैं। हमें हर समय यह सोचना चाहिए कि किस प्रकार से मैं अपने और अपने परिवार के लिए बेहतर करूं, किस प्रकार से हम अपने समाज के जो मैं अपने से कमजोर भाई हैं उनके लिए क्या बेहतर काम करूं, उसके प्रकार से हम काम करेंगे तो ज्यादा कामयाब होंगे। और समय के साथ यदि हमने खर्चा भी, हमारी आमदनी बढ़ी, हमने पैसा कमाना शुरू किया, हमारे पास धन दौलत आई है, तो हमारे वो अधिकतर खर्चा किस में जा रही है भी देखने वाली बात है। क्योंकि मैंने भी बहुत समय से मालूम नहीं था, पर अब पिछले 4-5 साल से देखा कि किस प्रकार से हम पैसे इतने फालतू चीजों में खराब कर रहे हैं, जो या तो परिवार को आगे बढ़ाने में, हमारे बच्चों की शिक्षा को आगे बढ़ाने में, या समाज के हमारे उन गरीब साथियों को आगे बढ़ाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, उनको गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं। और सबसे बड़ा पूरे देश का एक ही है कि जो जितना गरीब होता है वो उतना ही नशे के चक्कर में फंसता है। और ये हर जगह है कि यहाँ नहीं तो महाराष्ट्र में ही है, राजस्थान में भी है, हरियाणा में भी, मध्य प्रदेश में भी, गुजरात में, किसी भी राज्य में चले जाओ, यदि हम शाम को 500 रुपए कमाते हैं तो उसमें से आधा हिस्सा लोग नशे में खर्च कर देते हैं। अब एक बात मेरी समझ में नहीं आती कि उस नशे से क्या होता है। किसी का दुकान उससे चल सकता है, किसी का दूसरे का घर बन सकता है, पर हमारे पैसे से हमारा घर तो बर्बाद हो रहा है, समाज बर्बाद हो रहा है, बच्चे बर्बाद हो रहे हैं, घर टूट रहे हैं। तो उस नशे से हमको दूर रहें। सबसे बड़ी बात यदि मेरी आपसे सबसे विनती है कि हम इससे दूर हो जाए। नशा कैसा भी हो, वो शराब हो सकती है, वो कोई बड़ा नशा हो सकता है, बीड़ी सिगरेट हो सकती है, पान मसाला हो सकता है, जर्दा, कुछ भी हो सकता है। आपको हम उनसे दूर रहें, क्योंकि ये हमको भी खराब करता है, हमारी इज्जत को भी खराब करता है, हमें बेइज्जत करता है जगह जगह पे, और हमारा आर्थिक नुकसान भी करता है, और घर और परिवार को भी तोड़ता है। तो मेरा सबसे पहले तो ये निवेदन है कि आप इससे दूर रहें। और जो साथी इसकी गिरफ्त में है या इसके नशे के आदी हो गए कि एक बार प्रण ले ले कि मुझे नहीं पीना, तो कोई दुनिया की ताकत उसको दोबारा शराब नहीं पिला सकती। मैं पहले बहुत चाय पीता था, छोटा था तब। 1984 में जब मैं 8 क्लास में आया, 8 क्लास पास करने के बाद एक दिन मैंने निर्णय लिया कि आज के बाद चाय नहीं पीऊंगा, उसके बाद मैं चाय नहीं पीता। ये मन का है। तो ऐसी कौन सी चीजें जो हम छोड़ नहीं सकते। तो ये जो चीजें हैं, हमारा दिल, हमारा दिमाग हमें वही शक्ति देता है जैसा हम चाहते हैं।
यदि हम कमजोर बनेंगे, हम ये दिमाग हमारा कमजोर बनाएगा। यदि हम डरपोक बनेंगे, यही दिमाग हमें डरपोक बनाएगा। यदि हम ये कहेंगे मुझे कुछ नहीं आता है, तो हमारा दिमाग हमें ये कहेगा तुमको कुछ नहीं आता, बेवकूफ हो। तो यदि हम कहेंगे कि मैं शक्तिशाली हूं, तो यही दिमाग कहेगा हम तुम शक्तिशाली हो, काम कर सकते हो। यदि यही दिमाग हमें कहेगा मैं पढ़ रहा हूं और मैं अच्छा ज्ञान अर्जित करूंगा, वही हमें अच्छा ज्ञान सिखाने में हमारी वही दिमाग मदद करेगा। तो सारा जो खेल है उस दिमाग का है, हम उस पर कंट्रोल करें और ये सोचे कि कितना बेहतर मैं अपने लिए, कितना बेहतर मैं अपने परिवार के लिए और कितना बेहतर अपने समाज के लिए काम कर सकता हूं। और याद रखें, सबसे पहले हमें अपने आप का ख्याल रखना है, खुद का, क्योंकि ये हमारा शरीर है। यदि हमारा शरीर सही है, तभी हम परिवार की रक्षा कर सकते हैं, बाकी समाज की या देश की रक्षा कर सकते हैं। ये समाज, यदि हमारा शरीर कमजोर हो गया, जिस दिन बीमार हो गए हम, तो उस दिन या जिस दिन हम ज्यादा बीमार हो गए और हम किसी काम करने के लायक नहीं होते था कि मैं आज बौद्ध धर्म ग्रहण कर सकता हूँ, तो उसी को लेकर हम भी इतना तो कर सकते हैं कि आज के बाद हमारे अंदर जो बुराइयां हैं, क्या कमी है, आज के बाद उनको मैं दूर करूंगा। यदि हम ऐसी आज प्रतिज्ञा लें, तो शायद मैं समझता हूं कि हमारे लिए सबसे बड़ा दिन होगा, और वही उतना ही बड़ा दिन होगा जितना बाबा साहब ने उस दिन हमें बौद्ध धर्म ग्रहण करके दिलाया था। तो इस बात को मैं पूरी उम्मीद है कि आप मेरी बातों पे थोड़ा विचार करेंगे, और जो हमारी कमियां हैं, चाहे वो नशे से संबंधित है, या हम जो फिजूल खर्ची करते हैं, या हम सब परिवार से अलग रहते हैं, या उसको मदद नहीं करते, या समाज से अलग रहने के प्रयास करते हैं, वो नहीं करते, उसको हम दूर करें और मिल करके काम करें। क्यों कि यदि अकेली अंगुली खुली होती है तो एक आराम से तोड़ी जा सकती है, पर जब मुट्ठी बन जाती है तो किसी की हिम्मत नहीं उसको तोड़ दे। तो हमें मजबूत रहना है, एक होंगे तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। एक होगी तो हम बेहतर समाज के लिए, घर के लिए और देश के लिए काम कर सकते हैं, अन्यथा कुछ नहीं कर सकते। और कोई भी काम करने से पहले यह सोचे कि इसका मेरे जीवन पे, मेरे परिवार पर और मेरे समाज पे क्या प्रभाव पड़ेगा। आपको सोचो कि ये सही है तो उसको करें, यदि ये गलत है तो उसको छोड़ दें। दूसरा, एक मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आपसे बुद्धिमान उस दुनिया में कोई नहीं है, ये भी सोच ले। ऐसा नहीं है कि कुछ चीजें हमें मदद मिलती है, पर यदि हम ये सोचे कि अपने आप को यदि हम कमजोर साबित करेंगे दूसरे के सामने, तो दुनिया कमजोरी का फायदा उठाती है। तो कभी अपने आप को कमजोर ना करें, चाहे शारीरिक रूप से हो, चाहे मानसिक रूप से हो, चाहे ज्ञान में हो, या चाहे पैसे के रूप में हो, आर्थिक रूप से हो, अपने आप को कभी कमजोर साबित ना करें। क्योंकि हर चीज आ सकती है, आप धन कमा सकते हैं, ज्ञान अर्जित कर सकते हैं, ठीक है, पर खोई हुई इज्जत हम दोबारा अर्जित नहीं कर सकते। तो याद रखें, इस पे विशेष से ध्यान दें, अपने आप पे ध्यान दें, अपने परिवार समाज पे ध्यान दें, पढ़ाई पे ध्यान दें, और अच्छी सही रास्ते से धन कमाने पर ध्यान दें, और उसका कुछ हिस्सा अच्छे कामों में और समाज को सुधार करने में हम इस्तेमाल करेंगे, तो हम बहुत ही जल्दी आगे बढ़ जाएंगे और हम एक नई दुनिया में प्रवेश कर पाएंगे। ज्यादा समय ना ले तो है कि आपने मुझे इतना समय दिया, इतना सम्मान दिया, मैं आप सबका पूरे दिल से तहे दिल से शुक्रगुजार हूं। और यदि मैंने मेरी बातों में कुछ गलत कहा है तो उसे क्षमा प्रार्थी हूं, और मैं भी अपने आप को सीख ही रहा हूँ, मैं कुछ बहुत बड़ा नहीं हूं, अभी मैं रोजाना कुछ ना कुछ सीखता हूँ, और हम आप सबसे सीखता हूँ, तो अपने आप में मैं भी सुधार कर रहा हूँ। इसलिए इस बात को विशेष ध्यान दें, रोजाना सीखें, और जिस दिन हम सीखना बंद कर देंगे उसी दिन हमारी मृत्यु हो जाती है। यानी कि बेशक हम जिंदा हैं, पर जब मानसिक विकास रुक गया तो आदमी की बुद्धि विकास रुक गया, वही उसकी प्रथम मृत्यु मानी जाती है। तो इसको ध्यान रखें, रोजाना सीखें, अच्छा सीखें और अच्छे प्रकार से रहें, खुशहाल रहें। मैं फिर इस पावन अवसर पर आप सबको विजयदशमी की और धम्म चक्र प्रवर्तन की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद।